हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप एक डॉग लवर है, अगर आप एक डॉबरमैन लवर है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग में से बहुत लोग हैं जिनको जानना है कि डॉबरमैन के जो यूरोपियन एंड अमेरिकन ये दो जो ट्रेट्स है उनमें क्या डिफरेंसेस है, कौन सा बेटर है, कौन सी क्वालिटी का क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। इस वीडियो में मैं आपको दोनों में डिफरेंसेस बिल्कुल सामने सामने दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास दोनों ब्रीड्स के, दोनों ट्रेट्स के, डॉबरमैन के दोनों जो ट्रेट्स है, अमेरिकन एंड यूरोपियन, दोनों ट्रेट्स के डॉग हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डॉबरमैन जो है वो आया कहाँ से। तो ये अमेरिकन और यूरोपियन उसको कहा जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल में जो स्टार्ट है, जहाँ पे ये फाउंड हुआ था, वो जर्मनी में हुआ था। एक लुई डॉबरमैन नाम के आदमी ने 1960s के इस सेंचुरी के समय, उस समय डॉबरमैन की खोज हुई थी। उसने ये फाउंड किया था कि वेरियस डॉबरमैन, ये जीएसटी मतलब कि जर्मन शेफर्ड्स जो होते हैं शॉर्ट हेयर वाले, उनका ब्रीड करके ये एक अलग ब्रीड फॉर्म करी थी, जिसको हम आज डॉबरमैन के नाम से जानते हैं। करली तो जो है यूरोपियन और अमेरिकन में ये फिजिकल अपीयरेंस का डिफरेंस होता है। किसी भी डॉग्स के अंदर एक तो फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंस होगा, टेम्परामेंट का डिफरेंस होगा, उनका जो बिहेवियरल पैटर्न है उसमें फ़र्क होता है। तो सबसे मेन बात, अब ये जो है ये यूरोपियन डॉबरमैन है, ठीक है। तो इसका ओवरऑल बॉडी का जो है, जैसे डॉबरमैन स्लीक माने जाते हैं, स्लिम होते हैं, जैसे मोटे मोटे जैसे लैब्राडोर वगैरह होता है वैसे ये नहीं होते हैं, है ना। तो ये बहुत स्लिम रहते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इनका जो हेड है सबसे पहले वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। नेक पोर्शन जो है इनका वो भी थोड़ा सा थिक होता है। ओवरऑल बॉडी भी इसकी थिक होती है। इसकी हाइट लगभग 28 इंचेस तक बढ़ सकती है और इसकी आइज़ का कलर ब्राउन होता है, और ये यूजुअली ब्लैक एंड टैन कलर में होते हैं, है ना। इसकी आइज़ देखिए किस तरह से है, और इसका पूरा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये पूरा थिक है कंपेयर टू द अमेरिकन डॉबरमैन, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और टेम्परामेंट वाइज आई टेल यू, यूरोपियन अमेरिकन डॉग्स जो होते हैं, यूरोपियन डॉबरमैन जो होते हैं, वो वर्किंग डॉग्स माने जाते हैं। वो सिक्योरिटी के लिए या पुलिस डॉग्स में इन ऐसे ब्रीड्स लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक गार्डिंग का जो उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो गार्डिंग के लिए बने होते हैं डॉग्स, है ना। तो ये गार्डिंग का ये मतलब है कि ये कहीं पर भी अगर आप इनको, जैसे मैं ये इस प्लेस में लेकर आती हूँ, तो सबसे पहले इसकी पूरी नज़र चारों तरफ घूमती है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर कुछ भी अनयूजुअल है या कुछ भी ऐसा है तो ये सबसे पहले रिएक्ट करेंगे। ये थोड़े से गार्डिंग किस्म के डॉग्स होते हैं। इनको बिहेवियरल पैटर्न इनका ऐसा है कि बहुत ही लविंग रहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। मतलब अगर उनको टारगेट कोई दिख रहा है तो वो बिना कुछ सोचे समझे भाग जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और फिर एग्रेसिव, मतलब अटैक ऐसा नहीं कि बिल्कुल मार देंगे, काट देंगे, ऐसा जो उसको ट्रेनिंग के ऊपर है कि तुम उसको किस तरह से ट्रेन करते हो। अनयूजुअल मटेरियल या अनयूजुअल पर्सन, अनयूजुअल थिंग के लिए आप कैसा ट्रेन कर रहे हो। सो ओवरऑल ऐसा है कि इसका बिहेवियर जो है, टेम्परामेंट जो है, वो थोड़ा सा हॉट होता है, क्योंकि ये गार्डिंग के लिए बने होते हैं। ये फैमिली डॉग्स यूजुअली नहीं माने जाते अनलेस यू ट्रेन देम टू बी इन अ सर्टेन वे, है ना। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा इसका यूरोपियन डॉबरमैन का। अब मैं आपको दिखाती हूँ अमेरिकन डॉबरमैन की क्या चीज़ें होती हैं। ये इसका जो हेड का पार्ट है, इसका जो फेस है, नाक है, ये ज़्यादा स्लिम है, ऐसे लंबाई में ज़्यादा रहता है, ऐसे है। और इसका थोड़ा सा ब्रॉड है। इसकी जो नेक है आप देख सकते हैं कि सिम्बा से कंपैरिजन में ये लंबा है, और इसके चेस्ट पे यहाँ पर ये जो है वाइट पैच है। यूरोपियन अमेरिकन डॉबरमैन्स के यूजुअली ये पैच फाउंड होता है। ये पैच यूजुअली मतलब रहता है, बट ऐसा नहीं कि बहुत कॉमनली फाउंड है। ऐसा भी नहीं है कि जिस पर नहीं होगा वो अमेरिकन नहीं है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर इसके है, सो वी आर वेरी लकी। बोलते हैं ऐसा कि वाइट पैच वाला अगर डॉग है तो बहुत लकी होता है। सो आई एम वेरी लकी विद दिस बेबी। और देखिए इसकी हाइट इससे थोड़ी सी 1-8 इंच ज़्यादा रहती है। दोनों का वेट है ना लगभग अभी जो करंटली शेरू जो है मेरा, ये अमेरिकन है, तो इसका जो वेट है लगभग 38 kgs है, और सिम्बा जो है वो 39-40 के रेंज पे रहता है। अभी रिसेंट पे नहीं उसका वेट किया है, लेकिन 40 के ऊपर कभी नहीं गया है, वो 40 kg के अंदर रहता है। इसके पॉज का देखिए आप, ये थोड़ा सा ना ब्रॉडर है, पॉज है, ये थोड़े से उससे स्लिम है। इसके पैर थोड़े से हाइट में शॉर्ट रहते हैं, और अमेरिकन के थोड़े से ऊंचे पैर हैं, मतलब हाइट ज़्यादा लगती है इसकी, क्योंकि स्लिम बॉडी है। देखिए
अमेरिकन डॉबरमैन्स होते हैं ना, वो फैमिली डॉग्स माने जाते हैं। वो फैमिली के साथ बहुत जल्दी जेलअप हो जाते हैं, बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाते हैं और बहुत जल्दी उनको लगाव हो जाता है, और मतलब उनकी टेंडेंसी होती है कि एक फैमिली के साथ लविंगली रहना है। लेकिन यूरोपियन डॉबरमैन के साथ ये होता है कि थोड़ा सा गार्डिंग नेचर होता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस उनके अंदर ज़्यादा होता है। इट इज़ इन देयर ब्रीड, इट इज़ इन देयर ब्लड, है ना। तो वो हम बहुत आसानी से नहीं बदल सकते। और ये चीज़ें हमने नोटिस करी है कि शेरू और सिम्बा जब मतलब प्रोटेक्शन की जब बात आती है कि कोई चीज़ हार्म मतलब कर रहा है घर में ही, नॉर्मली जैसा हो जाए कि टको जबर मतलब ऐसे ही नाटक में अगर मारने की कोशिश कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो सबसे पहले जो है सिम्बा भाग के आएगा कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा। मैं जीव को डांट देती हूँ तो सबसे पहले सिम्बा आके मेरे से वो करेगा कि क्यों कर रही है। और शेरू का ऐसा नहीं है, शेरू को ऐसा रहता है कि फैमिली मेम्बर्स हैं, सब ठीक है, वो आएगा पास में, लेकिन उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करता है जैसे सिम्बा करता है। सो ये डिफरेंसेस होते हैं। और अभी कौन सा बेटर है ये आपको अगर जानना हो तो मैं बताऊँ आपको, कोई भी डॉग उठा के देख लीजिए, सारे डॉग्स उतने ही अच्छे होते हैं। सिम्बा की बॉडी देखिए और शेरू की बॉडी का डिफरेंस देखिए। ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी बॉडी थिक है, वो स्लिम है, वो थोड़ा सा टॉल लगता है, ये थोड़ा सा कम है। उसके बॉडी और उसके फीचर्स, उसके सब कुछ थोड़ा सा अलग रहता है। तो टारगेट का पता हो तो वो बिल्कुल भी सेकंड थॉट दिए बिना यहाँ से भाग जाएगा, उसके तक पहुँचेगा। अटैक करना हो अटैक करेगा, या दोनों की दोस्ती हो जानी है दोस्ती हो जाएगी। लेकिन शेरू एक बार थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ देख जाता है तो तुरंत से भागता है। वो पहले खड़े होकर उसको निहारता है, देखता है, परखने की कोशिश करता है और उसके बाद वो एक्शन लेता है। सो इट टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड टू थिंक। एटलीस्ट दिस पर्सन डज नॉट टेक इवन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। बहुत कॉन्फिडेंटली उन लोग उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। यूरोपियन डॉग्स की एक खासियत और है कि ये फैमिली से भी बहुत अच्छा बॉन्ड रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फैमिली डॉग्स नहीं है, बहुत फैमिली मतलब फैमिली के लिए बहुत अच्छा डॉग होता है। लेकिन इनका ट्रेट जो है, इनका जो मतलब खून है, वो उस चीज़ के लिए नहीं बना होता है। यूजुअली ये डॉग्स वर्किंग डॉग्स माने जाते हैं, पुलिस डॉग्स माने जाते हैं, गार्डिंग डॉग्स माने जाते हैं। सो इनके लिए वैसा अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि खुले खेत है, उनको घूमने की जगह है, उनको टाइम दे सकते हैं, तो आपको कंसिडर करना चाहिए। देखिए उसमें भी ना क्वालिटीज़ होती है कि ब्लड लाइन कैसी है, क्या है। अब शेरू के जो पापा है, शेरू के जो मम्मी डैडी है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट फैमिली से आते हैं। और शेरा के जो पापा है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उनका वो गोल्ड विनर है। सो ही इज़ अ वेरी गुड डॉग। मतलब उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटीज़ है, क्योंकि एक वैसी ब्लड लाइन से वो आता है। उसकी जो मम्मी है वो डॉबर मतलब अमेरिकन डॉबरमैन है, और उसके जो पापा है वो भी अमेरिकन डॉबरमैन है। और दोनों के गले पे वाइट पैच था, इसीलिए दोनों इसके भी पैच आया है। अमेरिकन और यूरोपियन वो तो ठीक है, पर उसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि ब्लड लाइन क्या है, इसके पेरेंट्स क्या है, कैसे है, उनका अपीयरेंस कैसा है, फिजिक कैसा है, उनका ट्रेट क्या है, सब कुछ मैटर करता है। जैसे अब शेरू है तो शेरू के जो पापा है वो यहाँ पीछे है बेटा। शेरू के जो पापा है ना, ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट इन मैनी कॉम्पिटिशन्स। बहुत सारे चैम्पियनशिप्स होते हैं डॉग्स के, उसके अंदर इसके पापा को बहुत सारे गोल्ड मेडल्स मिले हैं। तो ये उनका बच्चा है। सो वी आर वेरी प्राउड टू हैव हिम। एंड बहुत कम डॉग्स है जो इस क्वालिटी के होते हैं। सो जब आप डॉग लेंगे तो आपको एक बात ज़रूर से पूछनी चाहिए कि उसके पेरेंट्स का क्या हिस्ट्री है। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताऊँ कि आपको पपी जब भी लेना हो ना, तो कम से कम 2.5-3 महीने का हो जाए ना, उसके बाद आप लीजिए। क्योंकि इन लोग अपने माँ के साथ जितना दिन रहेंगे, जितना मदर का फीड उनको मिलेगा, उससे ज़्यादा हेल्दी आप कुछ नहीं दे सकते। माँ के दूध जैसा कुछ भी नहीं होता है ये। मतलब सिम्बा के केस में मैं बताऊँ आपको कि वो बहुत छोटा सा था, विदिन अ मंथ का था तब मैं लेकर आई थी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे आए। उसकी इम्यूनिटी उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए थी। बहुत पर हमने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, उतना शायद कोई नहीं कर पाता, तो उसकी हेल्थ ऐसी नहीं होती जैसी अभी है। मैं अपने आप को बढ़ा नहीं बना रही हूँ, लेकिन बहुत केयर करना पड़ता है, बच्चे की तरह उसको देखना पड़ता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द पपी एट द राइट एज, एट द राइट टाइम। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर होनी चाहिए, जो मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगी कि आपको किन पॉइंट्स का और भी ध्यान रखना चाहिए व्हेन यू आर गेटिंग पपी होम। दोनों लोग बहुत अलर्ट होते हैं,
दोनों अमेरिकन हो चाहे वो हो यूरोपियन हो कोई भी हो, लेकिन दोनों की अलर्टनेस, इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस मतलब 19-20 का फ़र्क होता है। बाकी आपकी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप सही में डॉबरमैन लेना चाहते हो तो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप कौन सा ले रहे हैं। फैमिली के लिए ले रहे होंगे तो थोड़ा सा अमेरिकन की तरफ झुकाव ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल ईजियर टू हैंडल देन अमेरिकन दिस वन, यूरोपियन वंस, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रेन करने में देखिए दोनों आसान होते हैं, लेकिन ये थोड़े से ना मेरे यूरोपियन वाले थोड़े से स्टबन होते हैं, बहुत जल्दी सुनते नहीं हैं, थोड़ा सा ज़िद उनकी ज़्यादा रहती है। अमेरिकन वाला जो है वो बहुत आसानी से सारी चीज़ें अडाप्ट कर लेता है और बहुत ईजीली अपने साथ जेलअप हो जाता है। सो आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक देर इज़ मच ऑफ अ डिफरेंस। दोनों बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, देखिए किस तरह से खड़े हैं वहाँ पे, क्योंकि एक कुत्ता बैठा हुआ है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बारीकी से देखोगे तो आपको पता चलेंगी चीज़ें, वरना इट विल नॉट रियली मैटर। मेरे हिसाब से तो मैंने पॉइंट्स कंसिडर कर लिए हैं जो मुझे लगता था कि इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उसको कंसिडर भी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क भी करते हैं। सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू नीड मोर क्लैरिफिकेशन ओवर एनीथिंग। दैट्स इट फॉर द डे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।